सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा। फारूक किचनाई की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल मंजूर। PTI और JUI अरकान की जानिब से बिल की मुखालिफत। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर मस्तूंग धमाके में शोहदा की तादाद 8 हो गई। 5 बच्चों समेत 2 राहगीर और पुलिस एहलकार शामिल। 22 जख्मी जेर इलाज। जख्मियों में ज्यादा तादाद स्कूल जाने वाले बच्चों की है। वजीर आजम वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला की वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब और कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान वफूद की सतह पर मुलाकातें। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने, ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई अहमियत का हामिल। दोनों ममालिक के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मईशत बहाली की पटरी पर चढ़ चुकी है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। रिफॉर्म से आगे निकल कर अब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने की तैयारी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। कौमी असम्बली ने बिल को कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का ECL, PCL और PNIL में अरकान के नाम शामिल होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले वज़ीर दाखिला मुल्क से बाहर हैं वरना वो खुद जवाब देते। अपनी नज़रसानी दायर करें। वज़ीर कानून का अपोजिशन अरकान को मशवरा। कल हम अडियाला जेल गए लेकिन हमारी तौहीन की गई। वहां पर हमें कहा गया कि सियासी बात नहीं करेंगे। हमने कहा क्या हम बानी PTI से मौसम पे बात करें? ये हमारी नहीं बल्कि पार्लियामेंट की तौहीन है। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मरियम नवाज के भारतीय पंजाब से बातचीत के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जब बात की तो शोर मचाया गया। जिस तरह मरियम नवाज ने बात की उसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी बात की। का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं की उसे जिल्लत मिली। बैरूनी ममालिक से सोशल मीडिया कोऑपरेट किया जा रहा है। नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। ऑर्डिनेंस मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। एक्ट का मकसद मुकदमात की कार्रवाई को रेगुलेट करना है। असम्बली की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का इजरा कानून के मुताबिक नहीं। ऑर्डिनेंस इंतहाई इमरजेंसी हालात में ही नाफिज किया जा सकता है। ये अदलिया और बुनियादी हुकूक की आज़ादी का मामला है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। एहतजाज में माली मुआवनत फराहम करने के केस में अदालत ने आजम स्वाति को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 5 अक्टूबर को एहतजाज और जलाओ घिराव के मुकदमात में अलीमा खान और इज़्मा खान की अबूरी जमानतें 8 नवंबर तक मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में अराजी तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा नीचे शुरू हो जाए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अदालत ने मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरे कतर, बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने, ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख़्याल। वज़ीर आज़म की कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। वफ़द का तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तरक्की के मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनेई का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। ईरान इसराइल पर अमरीकी इलेक्शन से पहले बड़ा हमले करने की तैयारी कर चुका है। इसराइली मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली इंटेलिजेंस को इत्तलात मिली है कि ईरान इराक से मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इसराइल पर शदीद तरीन कारी ज़रब लगाने के लिए तैयार है। इनाम मेमन कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर फट पड़े। सिंध असम्बली इजलास से खिताब में कहा, हम खुद ट्रैफिक कानून की पासदारी नहीं करते। जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है वहां गाड़ी खड़ी की जाती है। कराची में हर दुकान के बाहर तजावुजात कायम है। शोरूम मालिकान अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करते हैं। हुकूमत की जानिब से पाबंदी, अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची रिक्शे चल रहे हैं। जाली नंबर प्लेट्स, काले शीशों और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। अवामी आगही के लिए महकमा दाखिला को जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कम्युनिटी सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए मोहल्ले की सतह पर कम्युनिटी वॉच ग्रुप तश्कील देने का फैसला। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, कमला हैरिस में वो खसूसियत भी नहीं। हम अमरीका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। न्यू मैक्सिको में हम दोबारा जीत चुके हैं। अमेरिका का नया सदर कौन, फैसला होने में 4 दिन बाकी। उम्मीदवारों की वोटर्स को राम करने की सर तोड़ कोशिशें। अरबों डॉलर बहाए जाने लगे। अमरीकी तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन करार। कमला हैरिस सदारती उम्मीदवार नामजद हुई तो हिमायतियों ने 3 माह में $1 अरब से जायद की रकम उनकी मुहिम को अतिया कर दी। ट्रंप के हामी भी पीछे न रहे। सिर्फ सितंबर में 160 मिलियन से जायद रकम ट्रंप की मुहिम के नाम की गई।